हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं स्टडी विद इंटरेस्ट एंड लव। घटना चक्र के सीरीज में आज है साइंस का सीरीज, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे यांत्रिकी। उसमें दो तीन क्वेश्चन छूट गए थे, तो आज उसको पूरा करते हुए और आज का चैप्टर है गुरुत्व के अधीन गति। तो चलिए हम लोग बहुत ही इसको शानदार तरीके से पढ़ेंगे। आज इसमें घटना चक्र कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं उसका शेड्यूल सामने लगाया गया है, जो कि पॉलिटी है सुबह 7 बजे, जियोग्राफी है सुबह 8 बजे, इन्वायरमेंट है सुबह 9 बजे, इकोनॉमिक है शाम को 5 बजे, साइंस आता है 6 बजे, जो कि यह वीडियो होगा, और हिस्ट्री आता है 7 बजे। तो आप लोग अगर नहीं देख पा रहे हैं तो उसको जाइए देखिए, पहला वीडियो भी आप लोग जाकर देखिए। अगर आप लोग को ये सीरीज अच्छा लग रहा है थोड़ा सा भी, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को हमें सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग यांत्रिकी का चैप्टर पढ़ रहे थे, तो इसमें 20 क्वेश्चन कर चुके थे। तो आज इसमें से 21 क्वेश्चन का शुरू करते हैं। 21वां क्वेश्चन है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गति ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात होगा। तो ये होगा 2:3। ये से सोल्यूशन दिया गया है, देख लीजिएगा आप लोग। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? तो ये आएगा आर से कम होगा, ये आर से कम होगा। नेक्स्ट है, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ तो ये होगा क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन, तो ये है बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, ये गलत है। बाहर की तरफ फिसलेगा, ये सही है। अंदर की तरफ फिसलेगा, ये गलत है। तो इस प्रकार से 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो यह त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो ये होता है A=V-U/T, तो ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर आता है गुरुत्व के अधीन गति। तो इसके नोट्स पर देखते हैं पहले। ग्रहों की गति। सूर्य के चारों ओर कुछ पिंड अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं, जिन्हें ग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते पिंडों को उस ग्रह का उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का एक तथा मंगल के 2 उपग्रह हैं। शनि के सर्वाधिक 82 एवं बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं। ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम। जर्मन खगोलशास्त्री जोहानेस केपलर ने सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति के संबंध में निम्न 3 नियम प्रतिपादित किए। प्रथम नियम है, सही ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य कक्षाओं की एक फोकस पर होता है। द्वितीय नियम, तो सूर्य के किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल पर स्वीप करती है। द्वितीय नियम यह स्पष्ट करता है कि जब ग्रह सूर्य से दूरस्थ होता है तो उसकी चाल न्यूनतम प्रतीत होती है, तथा जब वह सूर्य के समीपस्थ होता है तो उसकी चाल अधिकतम होती है। तृतीय नियम है, किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष यानी कि तृतीय घात घन के अनुक्रमानुपाती होता है। अब आता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। न्यूटन का मत था कि इस विश्व में प्रत्येक दूसरे पिंड को एक बल द्वारा अपनी ओर आकर्षित करता है। इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इस आधार पर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण संबंधी निम्न नियम प्रतिपादित किए। दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गणितीय रूप में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। यदि दो पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो, तो उनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल F, फिर यहाँ पे ये m1 फिर m2 अपन r का स्क्वायर हो जाएगा। F=G m1 m2 फिर r का स्क्वायर। तो जहां पर G अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है, जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। यदि बल न्यूटन में दूरी r
मीटर में तथा द्रव्यमान m1 व m2 किलोग्राम में हो तो g का मात्रक न्यूटन मीटर किलोग्राम होगा। प्रयोगों द्वारा g का मान 6.67 इंटू 10 के पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर ज्ञात किया गया है। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो यह बताया था ब्रह्मगुप्त ने। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है? तो यह दिया है आइजैक न्यूटन, यानी न्यूटन का सिद्धांत। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? न्यूटन ने। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि? तो क्योंकि यह गुरुत्व नहीं होता है वहां पर। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक शिव छोड़ा जाता है तो वह होगा अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति से गतिवान होगा। पीसा यानी PIS की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, क्योंकि? तो क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता जितना है उसका चौथा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, तो वह होता है अपरिवर्तित। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो ये होता है सभी साथ साथ पहुंचेंगे, लकड़ी, लोहा, मोम। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंदे को समान ऊंचाई से गिराने पर, देखिए यहाँ पर हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार, तो ये है लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। नेक्स्ट है, दो गेंदे A तथा B क्रमशः A है 10 किलो और B है 1 kg की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो भूमि A पहले पहुंचेगी, B पहले पहुंचेगी, भूमि A पर दोनों A भी साथ पहुंचेंगी, तो ये सही है। नेक्स्ट है, कथन और कारण है, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो ये है कथन A सही है, परंतु R गलत है। किसी पिंड का भार, तो किसी पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, तो यहाँ पर होता है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का भार होता है, तो यह होता है ध्रुवों पर अधिकतम। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो यह होता है हाइड्रोजन। गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कणों के मामले में समय t में विस्थापन d का वितरण किसमें सही दर्शित होती है? तो देखिए ये होता है A में, यानी d ऊपर का हिस्सा रहेगा और यहाँ पर t बना रहेगा, इस प्रकार व्यक्त जाएगा। एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत है, जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है, तो अधः तल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय तो कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे इसका ये समय दिया है और इसका यहाँ पर इसका हाइट है, यहाँ पे तो समय पूछ रहा है, तो समय मुझे 1/sin थीटा और फिर अंडर रूट में 2h तो का हाइट और इक्वल टू g। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर सेकंड के स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो ये हो जाएगा 29.4 सेंटीमीटर मीटर सेकंड, ऑप्शन सी। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे जो और त्रिज्या 1% से कम हो जाए, तब पृथ्वी की तल पर g का मान क्या होगा? तो ये होगा 2% बढ़ जाएगा। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा, तो यह होगा, देखिए यहाँ पर 980 सेंटीमीटर सेकंड हो जाएगा। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, गुरुत्व जनित त्वरण g इक्वल टू 10 मीटर सेकंड स्क्वायर। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण g 6 है, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा, तो यह होगा 100 किलो।
भारहीनता होती है तो यह होता है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। मिलान करना है तो यहाँ पर दिया रेडियम, तो रेडियम होता है मैडम क्यूरी। पेंसिलिन तो ये किसका है, तो यह है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का होता है। एक्सरे तो एक्सरे ये डब्ल्यू रोएंटजेन का है, और चेचक ये है तो एडवर्ड जेनर। तो इस प्रकार ऑप्शन ए हो जाएगा 2 1 4 3। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं, तो यह इसलिए क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है 4400 किलोमीटर की रफ्तार से। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, ये सही है। बाकी वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा, ये गलत है। यहाँ है वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, देखिए यहाँ पे भार शून्य हो जाएगा, द्रव्यमान वही रहेगा, लेकिन द्रव्यमान शून्य ये गलत है। वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य, ये भी गलत है। वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा, ये भी गलत है। सिर्फ एक ही सही है, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण यह होता है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण का प्रदान करता है। IAS 2011 का है क्वेश्चन। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है, तो यह होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट है कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, तो यह होता है डॉपलर प्रभाव द्वारा। नेक्स्ट है अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, तो वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है, तो यह होता है केंद्राभिमुखी बल के कारण। नेक्स्ट है प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसा कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो यह है गुरुत्व चारों ओर में से सबसे प्रबल होता है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, तो वह जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो तब। जब नीचे जाता है तो हल्का लगने लगता है, जब ऊपर जाता है तो अपना ही भार भारी लगने लगता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। लोलक की कला अवधि, तो यह है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट है लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि, तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तक काल क्या हो जाएगा, तो ये कम हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होता है, सही है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, सही है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य हो जाते हैं, ये गलत है। नेक्स्ट है सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम हो जाता है, ये सही है, यानी कि 1 2 4 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, तो यह है शीतकाल में। पृथ्वी का पलायन वेग यह होता है 11.2 किलोमीटर सेकंड। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा, तो यह हो जाएगा वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। 8 किलोमीटर ऊपर से तो गिरा जाएगा तो पृथ्वी पर ही आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, इसको पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु को 8 किलोमीटर सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंके जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह वस्तु वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी क्योंकि पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। पृथ्वी के निकट है, नहीं। यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है इसलिए नहीं। यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ये भी नहीं है। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनकी वर्ग माध्य मूल्य वेग से कम होता है, तो ये सही है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान लगभग 2.4 किलोमीटर सेकेंड है तथा धरती पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर सेकेंड है। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज्यादा होने के कारण वे वहां से पलायन कर जाते हैं। इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है। तो ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्थूल पदार्थों के गुण पढ़ेंगे। तो
आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही छोड़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को ये सेशन थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।